कभी कभी सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जवाब काफी सिंपल। सन 2005 में मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक मल्टीप्लेक्स में बैठा था, पेट पकड़कर हंस रहा था जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल आए। ये अब तक की सबसे बेवकूफ़ी वाली हिंदी मूवी थी जो मैंने देखी थी। फिल्म का नाम था नो एंट्री, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी। इस मूवी में अनिल कपूर ने एक कॉमेडी रोल किया था। उनका कैरेक्टर अपने दोस्त को हमेशा बी पॉजिटिव रहने की सलाह देता था, खासकर तब जब वो दोनों ऐसी मुसीबत में फंसे होते थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और पिटाई का फुल चांस होता है। हताश होकर दोस्त पूछता है, तुम हमेशा ये क्यों कहते हो? ये बी पॉजिटिव क्या है? ओह, ये तो बस मेरा ब्लड ग्रुप है, वो जवाब देता है। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम पिटकर हॉस्पिटल में होंगे। जब भी मैं बी पॉजिटिव फ्रेज सुनता हूँ, मुझे ये मूवी याद आ जाती है। इस फ्रेज का आजकल इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि ये एक मजाक जैसा लगने लगा है। जब हालात सीरियस होते हैं तो ये फ्रेज ऑलमोस्ट एक जोक जैसा लगता है। हम सभी टफ सिचुएशंस को एक नई आशावादी नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कैसे करें? अगर सच में कोई सोल्यूशन ना हो तो क्या करें? यहीं पर मैजिक माइंडसेट मदद करता है। जहां पॉजिटिविटी हमें चीज़ों के ब्राइट साइड को देखने के लिए कहती है, वहीं मैजिक माइंडसेट ये मानता है कि हमेशा ब्राइट साइड को देखना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी चीज़ें इतनी होपलेस लगती हैं कि हमें कुछ भी पॉजिटिव दिखना मुश्किल हो जाता है। लोगों की नज़र में पॉजिटिविटी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से पॉजिटिविटी का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक रहने की प्रैक्टिस। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार पॉजिटिविटी का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग की क्वालिटी। इसका ऑपोजिट है नेगेटिविटी। क्योंकि बी पॉजिटिव का इतना जिक्र होता है, क्यूरियोसिटी ने मुझे अलग अलग लोगों से पूछने के लिए इंस्पायर किया कि उनके लिए पॉजिटिविटी का क्या मतलब है। मेरी 19 साल की बेटी ने कहा, पॉजिटिविटी का मतलब है सबसे वर्स्ट सिचुएशंस में भी कुछ अच्छा ढूंढना। जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर यह सवाल डाला तो कुछ घंटों में ही मुझे 100 से ज़्यादा रिप्लाईज मिल गए। इन रिस्पॉन्सेज ने मुझे लोगों के वर्ल्ड व्यूज़ की एक झलक दी, उनके दिमाग का एक क्रॉस सेक्शन, उनकी फिलॉसफीज और लाइफ के प्रति उनका नज़रिया। एक डेफिनेशन जो मुझे सबसे अलग लगी वो ये थी कि पॉजिटिविटी का मतलब है अपने हाथों को सबके लिए, स्पेशली खुद के लिए खुला रखना। तभी थॉट्स ज़रूरत से ज़्यादा देर तक टिकेंगे और तभी हम सेल्फ लव को समझ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम डाइवर्स ओपिनियंस और व्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक और रिस्पोंडेंट ने कहा कि पॉजिटिविटी की वजह से ही वो रोज़ बेड से उठता है। उसके लिए पॉजिटिविटी का मतलब है उम्मीद रखना कि अगला दिन बीते दिन से बेटर होगा। एक और ने पॉजिटिविटी को कार्मा के रूप में देखा। उसका मानना था कि हम जो भी फेस कर रहे हैं वो हमारे पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है, और वो ये जानते हुए शांत रहने की कोशिश करती थी कि ये भी गुजर जाएगा। अब सोचें कि आप किस तरह से पॉजिटिविटी को डिफाइन करेंगे। एक्सरसाइज 1, कुछ समय निकालें और सोचें कि आपके लिए पॉजिटिविटी का क्या मतलब है। इसे यहाँ लिखें। जो डेफिनेशन आपने लिखी है उसे पढ़ें। आपको कैसा फील होता है? क्या आपको लगता है कि ये फ्रेज ओवर यूज्ड है? क्या आपको लगता है कि आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसे लाइफ की हर सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है? कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी वर्ड खुद में ही अनोइंग है। उनका मानना है कि पॉजिटिविटी हमें रियलिटी को फेस करने से रोकती है। हम अपने फाइनेंसेस के बारे में कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं जब क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और हम ऑलमोस्ट ब्रोक हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया ब्यूटीफुल है जब इसमें लाखों लोग मर रहे हैं? अगर किसी लव्ड वन को एक सीरियस बीमारी का पता चला हो तो हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? और अगर जो इंसान हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो अचानक से चला जाए तब? यही मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने पिता को खो दिया, बिना किसी वार्निंग के। वो मुझसे मिलने एक हफ्ते बाद आने वाले थे। उसी दिन उनकी डेथ हो गई। इंस्टेड ऑफ मीटिंग मी, वो अपनी चेयर पर पीछे झुके और मेरी मॉम से बात करते हुए चल बसे। सबसे बड़ी सरप्राइज ये थी कि वो टोटली हेल्थी थे और उन्हें कोई एज रिलेटेड बीमारी नहीं थी। वो हर दिन लगभग 10 किलोमीटर चलते थे। अगले दिन उनकी मीटिंग्स भी स्केड्यूल्ड थीं। वो सिर्फ 65 साल के थे। चूंकि मैं अपने पिता के बहुत करीब था, ऑलमोस्ट हर दिन उनसे बात करता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा शॉक था। ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। 1 साल तक मैंने ना तो मुस्कुराया, ना सोशलाइज किया और ना ही किसी से बात की। मेरे पिता सबसे चीयरफुल लोगों में से एक थे जिन्हें मैं जानता था। एक चीज़ जो वो हमेशा कहते थे वो ये कि चाहे हमारे लाइफ में कुछ भी हो, हमारे पास हमेशा चॉइसेस होते हैं।
हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का चॉइस कर सकते हैं। यही मैजिक माइंडसेट का एसेंस है। चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले जब मैं यूके में पोर्ट्रेचर की पढ़ाई कर रहा था तो हमें रियल लाइफ मॉडल से ड्राइंग बनानी थी। हम सब मॉडल के आसपास सर्कल में खड़े होते थे और जो देखते थे उसे ड्रॉ करते थे। हालांकि हम सभी एक ही मॉडल को देख रहे थे, लेकिन हमारी ड्राइंग्स एकदम अलग होती थी। हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें मॉडल के चारों तरफ घूमने के लिए एनकरेज किया ताकि हम देख सकें कि सिर्फ थोड़ा सा मूव करने से भी हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है। दो लोग एक ही ट्रेजेडी फेस करते हैं, लेकिन दोनों उसे अलग नज़र से देखते हैं। मेरे लिए मेरे पिता की डेथ के बाद चीज़ों को अलग नज़र से देखना बहुत डिफिकल्ट था। कैसे कुछ भी इस फैक्ट को चेंज कर सकता था कि मेरे पिता मुझसे छीन लिए गए थे। ये बहुत अनफेयर था। मैं डीप सैडनेस में डूब गया था। मैं सुबह उठना या बेड से बाहर निकलना भी नहीं चाहता था। उस स्पाइरल से निकलने के लिए मैंने एक ब्लॉग शुरू किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ उन छोटी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दूंगा जो उस दिन मेरे साथ हुई। मेरी लाइफ में बहुत दुख था, फिर भी मैंने छोटी खुशियों को पकड़ने का फैसला किया। बिना समझे ही मैं वही कर रहा था जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। मैं मैजिक माइंडसेट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा था। मैजिक माइंडसेट हमें चीज़ों को उस तरह से देखने में मदद करता है जो हमारे लाइफ के करंट फेज में सबसे बेनिफिशियल हो। शुरुआत में कोई भी मेरा ब्लॉग नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं लिख रहा था क्योंकि मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती थी। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि लाइफ इतनी सडनली बदल सकती है। मेरे पिता मानते थे कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं अगर हम डिटर्मिन्ड हों और इसमें हैप्पीनेस भी शामिल है। वो मुझसे कहते थे, कोई भी तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना दुखी नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैंने उनके लॉस से निपटना सीखा, मैंने उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया जो सही हो रही थी, कुछ ऐसा जो मेरे पिता हमेशा कहते थे। अब मेरे पास एक गोल था, एक वे था अपने अंदर के डार्कनेस से लड़ने का। एक छोटी सी खुशी की चीज़ पर फोकस करना और उसके बारे में लिखना। कुछ दिनों में जब मुझे लगता था कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं हार्ड कोशिश करता और कुछ ढूंढता। महीनों के साथ मेरे ब्लॉग पर फुटफॉल बढ़ने लगी। हालांकि मैं प्राइमरीली अपने लिए लिख रहा था, मेरे वर्ड्स ने बहुत से लोगों को कंफर्ट दिया। अब 14 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं अब भी ब्लॉग लिखता हूँ। अब रोज़ नहीं, लेकिन रेगुलरली। हमारी रियलिटी को देखने का तरीका बदलना। कंक्लूजन ये है कि हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी जब हम सिर्फ भारी सैडनेस महसूस करते हैं, हम एक अच्छी चीज़ ढूंढ सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। ये कुछ छोटा भी हो सकता है, जैसे कि एक अच्छी फिटिंग फुटवेयर ढूंढना या पेड़ों के बीच से आती हुई सनशाइन देखना। जहां स्टैंडर्ड आइडिया ऑफ पॉजिटिविटी किसी भी तरह की सैडनेस के लिए जगह नहीं छोड़ता, वहीं मैजिक माइंडसेट हर इमोशन को एक्सेप्ट करता है। ये हमें अपनी सैडनेस को दबाने की ज़रूरत नहीं महसूस कराता और हमें सैड होने की स्पेस देता है।